बल्ले के निशान से महरूम तहरीक इंसाफ आज पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मांगेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने की तैयारियां मुकम्मल। बदनीयती पर मबनी दरखास्तें किसी के कहने पर दायर की गई। पीटीआई ने फैसला कानूनी तौर पर नाक़िस होने का दावा कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने और इंतखाबात में शिरकत से रोके जाने का इल्जाम। अवामी नेशनल पार्टी ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तनाज़े पर इंतखाबी निशान छीने जाने का खदशा जाहिर कर दिया। लगता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले को बैलेंस करने के लिए लालटेन छीना जाएगा। माजी की तरह गलत फैसले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीनियर रहनुमा अमीर हैदर होती का तंजीमी इजलास में इजहार ख्याल। परवेज खटक का बल्ले के निशान की पेशकश का दावा। तहरीरी तौर पर बता दिया बल्ले का निशान नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह का विफाक पर सूबे के हुकूक गसब करने का इल्जाम। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए यकजान होना होगा। बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्रिसमस तकरीब में इजहार ख्याल। तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद आज़म के हकीकी विजन पर अमल करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग पर जोर। बिलावल भुट्टो का इक़्तिदार में आकर विफाक में 17 बड़ी वजारतें खत्म और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त देंगे। जियाले चेयरमैन को नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज के पासिंग आउट परेड से खिताब में वादा। इलेक्शंस होंगे और जरूर होंगे। आसिफ अली जरदारी को यकीन। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के बनने का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ को मेहनत करने का मशवरा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 28,626 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की तस्दीक कर दी। मंजूर शुदा कागजात की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हट धर्म इसराइल का जंगी जुनून। दमिश्क के करीब फजाई हमले में ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के अहम कमांडर सैयद रजी मुस्तफी जाँ बहक। रजी मुस्तफी पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी साथी थे। इक़दाम इसराइल के खित्ते में मायूसी और बेबसी का सबूत है। ईरानी सदर का बयान। इसराइल को रजी मुस्तफी के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का इंतबाह। क्रिसमस पर भी इसराइली दहशतगर्दी। गजा में फलस्तीनियों के खून की होली खेलता रहा। बमबारी से मगाजी कैंप में 70 शहादतें। जबालिया, अलबरीज और खान यूनुस में भी हमलों से 24 घंटों में 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ढिटाई से जंग जारी रखने का ऐलान। हमास ने ताज़ा हमलों में मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। हलाक इसराइलियों की तादाद 156 हो गई। गाजा में कत्लेआम और दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब से खिताब में पोप फ्रांसिस की क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। फलस्तीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश। बैतुल लहम में वीरानी का राज। रिवायती जश्न और क्रिसमस तकरीबात मंसूख। लाहौर बड़े सियासी पहलवानों के दरमियान जंग का मैदान। बानी पीटीआई के साथ रफीक, नवाज शरीफ के यास्मीन राशिद और बिलावल के लतीफ खोसा से मुकाबले का इम्कान। सरगोधा से मरियम नवाज और नीम हैदर पंजोथा आमने सामने होंगे। मानसेरा में नवाज शरीफ के मुकाबले पर आजम स्वाति का चैलेंज। कराची में शहबाज शरीफ की मुस्तफ़ा कमाल से टक्कर। खालिद मकबूल का हाफिज नईमुर रहमान से टाकरा। इस्लामाबाद में शुएब शाहीन और आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा खोकर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मुजफ्फरगढ़ में लीगी उम्मीदवार बासित सुल्तान बुखारी की हामियों से हल्फ लेने की वीडियो सामने आ गई। बासित बुखारी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद पीटीआई में शामिल हुए थे। मौजूदा इंतखाबात में नून लीग का टिकट मिला।
बुलेर में पहली अक़लियती खातून उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सवेरा प्रकाश ने हल्का पी के 25 से पीपल्स पार्टी का टिकट मिलने का यकीन भी जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर राहत चीमा की वफाकी काबीना से छुट्टी। निगरान वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। IG और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदों से हटा दिया गया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी वजीर आजम का मुरासला मौसूल। निगरान सिंध हुकूमत 8 फरवरी इंतखाबात के लिए तैयार। किसी सियासी जमात की जानिब से अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। निगरान वजीर इत्तलात अहमद शाह इंतजामात से मुतमईन। हैदराबाद में अय्याज मिली के इख्तितामी तकरीब में शिरकत। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में ऑयल गैस पाइपलाइन में आग लग गई। शोलों ने एक घर भी जला दिया। शोले बुझाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगा। पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। लीकेज के बायस आग लगी। RPO का इंकशाफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी आग लगने के 2 वाक़यात। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 की रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुरजानी टाउन में ग्रीन लाइन बस टर्मिनल के करीब लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। कराची के इलाके FB एरिया में डकैतों ने घर के बाहर गाड़ी से उतरने वाली खातून को लूट लिया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 मुल्जिमान को खातून से लूट मार करते देखा जा सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और M4 लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। हाईवेज पर भी हद्दे निगाह में कमी। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों पर फोग लाइट्स लगाने की हिदायत कर दी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और DT रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास की मज़ार कायद पर फातिहा ख्वानी। सदर आरिफ अलवी के गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी के साथ मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कायद आज़म का 8000 मुरब्बा फीट पनपारा कहाँ गया? कई साल पहले पोर्ट्रेट बनाकर CDA को भेजा, कहीं आवेजा किया ना वापस किया। आर्टिस्ट लियाकत अली का दावा। बहरे हिंद के 14 ममालिक में आने वाले समुद्री तूफान सुनामी से तबाही को 19 बरस बीत गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत समेत 14 ममालिक मुतासिर हुए। 2,26,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच आज मेलबर्न में शुरू होगा। पहले मैच में भारी मार्जिन से शिकस्त के बाद कप्तान की नई सफबंदी। सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ड्रॉप। रिजवान, मीर हमजा और हसन अली की एंट्री। रिजवान का रिकॉर्ड इन कंडीशन में अभी अच्छा लग रहा है, कप्तान शाद मसूद का दावा। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए जूते और बल्ले पर अमन का निशान लगाने की इजाजत न देने का जवाब। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मयार बेनकाब कर दिया। क्रिकेटर्स निकोलस मार्नस लेविशेन और किशोर महाराज के बल्लों पर मजहबी पैगामात और स्टिकर वाले बल्लों की तस्वीर शेयर कर दी। सर्दियों की धूप में साहिल का नजारा। कराची में हुआ मौसम बड़ा ही प्यारा। छुट्टी के रोज शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। कोई ऊंट, कोई घुड़सवारी का मजा लेता रहा।